राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उनका विवाह हुआ मिथिला नगरी में। और सीता मेरी ही पुत्री है। मेरा ये परम सौभाग्य है राजा जनक। आपकी कन्या बहुत ही गुणवती है। उसका जितना अच्छा रूप उतना ही गुण। सीता को अपना पुत्र वधू बनाकर मैं बहुत ही प्रसन्न होऊंगा। आप पहले अंदर आइए, थोड़ा आराम कीजिए। पहले मैं राम लक्ष्मण से भेंट करना चाहता हूँ। अवश्य। तो फिर वहाँ चलिए जहाँ पर आपके राम और लक्ष्मण आराम कर रहे हैं। राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि विवाह का मंत्र पढ़ रहे थे। दोनों राजा आज बहुत प्रसन्न हैं। ऐसा विवाह भाग्यशाली लोगों को ही देखने को मिलता है। दूल्हा दुल्हन को यहाँ लेकर आइए। राम और सीता दोनों मंडप में आ गए। लक्ष्मण और उर्मिला भी मंडप में आ गई। मांडवी और श्रुतकीर्ति वो लोग दोनों भी मंडप में आ गए। राम की इच्छानुसार चारों भाइयों का विवाह हुआ एक ही दिन में, एक ही मंडप में। अब एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। आरंभ हुआ विवाह का अनुष्ठान। सारे नियमों को मानकर मांडवी और भरत का विवाह हुआ। उर्मिला ने लक्ष्मण को माला पहनाया। सीता ने भी राम को माला पहनाया। धरती लोक पर मानव रूप में विवाह संपन्न हुआ माता लक्ष्मी और श्री विष्णु का। राम सीता के विवाह से स्वर्ग के सारे देवता बहुत प्रसन्न हुए। वो लोग स्वर्ग से पुष्प की वर्षा कर रहे थे। अच्छे से विवाह संपन्न हुआ। हमेशा के लिए राम और सीता एक हो गए। अब हमें जाना होगा राजा जनक, हमें अनुमति दीजिए। अवश्य। जाने से पहले मैं अपनी पुत्री सीता से कुछ कहना चाहता हूँ। अवश्य। पुत्री सीता, बहुत प्यार से मैंने तुम्हें बड़ा किया है। इस मिथिला राज्य और अपने इस पिता को कभी भूल मत जाना। पिताश्री, आपको और मिथिला नगरी को क्या कोई भूल सकता है? और तुम्हारे सास और ससुर का ध्यान रखना। अवश्य रखूंगी पिताश्री। और अपने स्वामी श्री राम के साथ हमेशा रहना। उनका ध्यान रखना। ध्यान रहेगा ना पुत्री? जी पिताश्री, प्रणाम। तुम्हारा भला हो पुत्री। खुश रहना पुत्र लक्ष्मण। खुश रहना उर्मिला। तुम लोग खुश रहना भरत और मांडवी, श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न। तुम सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो। समस्त मिथिला नगरी को रुलाकर चारों राजकुमारियां अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या जाने के लिए रथ तैयार है। प्रथम रथ में सवार हुए रामचंद्र और सीता। द्वितीय रथ में सवार हुए लक्ष्मण और उर्मिला। तृतीय रथ तैयार था भरत और मांडवी के लिए। और अंतिम रथ में सवार हुए श्रुतकीर्ति और शत्रुघ्न। राजा जनक, आप निश्चिंत रहिए।
आपकी सारी पुत्रियां मेरी अयोध्या नगरी में जाके बहुत सुख से रहेंगी, अच्छी रहेंगी। वो मुझे पता है महाराज दशरथ, मगर इनसे बिछड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा। आप लोग अब जाइए। आपकी यात्रा शुभ हो। ठीक है। ध्यान रखना। मिथिला में शंख बजने लगे और उसकी ध्वनि सुनाई देने लगी चारों तरफ। परशुराम ध्वनि को सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। उनका ध्यान भंग हुआ। ये तो शंखनाद है। प्रतीत होता है मिथिला से आ रही है। मिथिला में कोई खुश है। तो क्या मिथिला में भगवान शिव का धनुष तोड़कर किसी ने सीता से विवाह किया है? देखना होगा किसने तोड़ा है शिव का धनुष। पता नहीं क्यों राजा दशरथ खुश नहीं थे। चारों ओर वो देख रहे हैं, पता नहीं कुछ सोच रहे हैं। महाराज, आपको देखकर ये प्रतीत होता है कि आप चिंतित हैं। हाँ मुनिवर, मुझे लग रहा है कि कुछ अशुभ होने वाला है। ऐसे शुभ घड़ी में ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आकाश, हवा, पेड़ पौधे, ऐसा लग रहा है वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। जैसे कह रहे हैं कि तैयार रहो, समस्या आने वाली है। राम लक्ष्मण जैसे वीर योद्धा आपके साथ है। ये मत भूलना महाराज कि राम और लक्ष्मण ने ही ताड़का राक्षसी का वध किया था। वैसे ही कितने राक्षस और राक्षसियों का वध किया था उन दोनों ने। ये मुझे ज्ञात है मुनिवर, किंतु तो फिर अब आप ज्यादा चिंतित मत होइए महाराज। एक बात सोचकर देखिए महाराज, अभी हमारे अयोध्या नगरी में तीनों राजमाताएं क्या कर रही होंगी? यहाँ फूलों की माला से और सजाओ। सुना तुम लोगों ने? मैं अभी और माला बनाकर लेकर आती हूँ रानी माँ। सुगंधी फूलों से पूरा घर महकना चाहिए। मेरा पुत्र लक्ष्मण और उसकी पत्नी का मन फूलों की सुगंध से प्रसन्न होना चाहिए। मैं अभी लेकर आती हूँ महारानी। हे भगवान, हमारे पुत्रों को स्वस्थ रखना, जिससे वो लोग अपने पत्नियों को सुख और शांति प्रदान कर सके। ये तो सही कहा आपने मुनिवर। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तीनों रानियां बहुत व्यस्त हैं। कौन ऐसे हंस रहा है? सारथी तेज गति से रथ को आगे बढ़ाओ। रुको! दशरथ की चिंता का कारण सच था, ये पता चल गया।
ऋषि परशुराम के हुंकार से वो पांचों रथ रुक गए। रुको! आप तो महाराज दशरथ हैं। ऋषि परशुराम, आप यहाँ? बिल्कुल सही पहचाना महाराज दशरथ। मैं वही परशुराम हूँ जिसने 21 बार इस सृष्टि से समस्त क्षत्रिय का विनाश किया था। परशुराम के क्रोध को शांत करने हेतु राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को बुलाया। दोनों पुत्रों को लेकर गए ऋषि परशुराम के समीप। तुम लोग आशीर्वाद लो, ये ऋषि परशुराम हैं। प्रणाम मुनिवर। मिथिला नगरी में सब इतने खुश क्यों हैं? क्यों? भगवान शिव का धनुष किसी ने तोड़ा होगा। हाँ मुनिवर, मेरा पुत्र राम शिव के धनुष को तोड़कर राजा जनक की पुत्री से विवाह किया है। राम? मैं ही राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। राम? तुम्हारा नाम राम है? सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारा ही नाम राम है ना? हाँ मुनिवर। इतना दुस्साहस तुम्हारा दशरथ! तुमने अपने पुत्र का नाम राम रखा है। क्यों? क्या अपराध हुआ है इससे? मूर्ख हो तुम! इस संसार में किसी का साहस नहीं जो मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़े। मैं वही परशुराम हूँ जिसने 21 बार इस सृष्टि से समस्त क्षत्रिय का विनाश किया था। भूल गए क्या? मुनिवर, आज शुभ दिन है। मैं अपने चारों पुत्रों और पुत्रवधुओं को लेकर अयोध्या जा रहा हूँ। वहाँ पूरा राज्य हमारे स्वागत के लिए खड़ी है। जब क्षत्रिय होकर तुमने अपने पुत्र का नाम मेरे नाम से जोड़ा है, तब तो उस पुत्र को मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकता दशरथ। तुम्हारे इस पुत्र राम को मेरे सामने एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? पिताश्री, आप चिंतित मत होइए, मैं परीक्षा देने के लिए प्रस्तुत हूँ। तुम में बहुत अहंकार है राम। परशुराम किसी क्षत्रिय का अहंकार सहन नहीं करता। आप शांत हो जाइए मुनिवर, आप एक तपस्वी हैं, ब्राह्मण हैं। तपस्वी? ब्राह्मण कहकर तुम मेरा अपमान करना चाहते हो? मेरे आराध्य है महादेव, और उसी महादेव का धनुष तुमने तोड़ा है। तुम्हारा वध करके मैं उसका प्रतिशोध लूंगा राम। मुनिवर, इनकी आयु अभी भी बहुत कम है। अगर अनजाने में इन्होंने कोई अपराध किया है तो इन्हें क्षमा कर दीजिए। पिताश्री, आप क्षमा मत मांगिए। मुनिवर, आपने जब 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था, तब राम और लक्ष्मण का जन्म इस धरती पे नहीं हुआ था। लक्ष्मण! हल्के धनुष को तोड़कर खुद को बहुत बलशाली समझ रहे हो राम? तो फिर चलो, मेरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। क्या हुआ राम? भयभीत हो गए क्या? मेरे इस धनुष का भार इतना अधिक है, राम इसे उठा ही नहीं पाएगा। और अगर उठाया भी तो इसके भार से दब के मर जाएगा। क्या हुआ? उठाओ। दीजिए मुनिवर, आपका धनुष मुझे दीजिए। लक्ष्मण, केवल इस धनुष के लिए मुनिवर इतना अहंकार कर रहे हैं? राम! लक्ष्मण, मुनिवर से कहो अगर धनुष दे दिया है तो इसके साथ एक तीर भी अवश्य दे। राजा दशरथ, बहुत तेज है इस राम में।
इसे मैं अब एक ऐसा तीर दूंगा जिससे इसकी समस्त शक्तियां जल जाएंगी। देखता हूं तब ये क्या करता है। ये कैसे संभव है? मुनिवर, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने से पहले। हाँ, पूछो। अगर मैं इस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा सकता हूँ तो मैं इसे तोड़ भी सकता हूँ, है ना मुनिवर? क्यों लक्ष्मण, तीर चलाऊं क्या? भैया, आप मुनिवर को और भयभीत मत कीजिए। देखिए वो कैसे चुप हो गए हैं। आप केवल धनुष पे ही प्रत्यंचा चढ़ाइए। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। वो धनुष इतना भारी था कि उसे धरती पर रखते ही पाताल के राजा बासुकी नाग भी हिल गए। बासुकी नाग पाताल से हाथ जोड़कर राम से कहने लगे, दया कीजिए श्री राम, इस धनुष को आप धरती से उठा लीजिए। इसका भार पाताल तक पहुंच गया है। ये भार हम सह नहीं पाएंगे। ब्राह्मण का वध करने से पाप होता है, इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया मुनिवर। मैं आपको पहचान गया प्रभु। निश्चित रूप से आप नारायण हैं। आपसे विष्णु है। राम के अवतार में इस संसार में जन्म लिए हैं। पहले मैं समझ नहीं पाया। हे प्रभु, हे रामचंद्र, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। आपके सिवा मेरे इस धनुष पर और कोई भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाएगा। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो राम, क्षमा करो। छी छी मुनिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हूँ मुनिवर। धन्य है राम, धन्य है आप। मैं अब शांत मन से आपकी ही तपस्या करूंगा वन में। मुझे आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए हे राम। जय रामचंद्र की जय, जय रामचंद्र की जय। जय राम, जय राम, जय राम। जय रामचंद्र जी की जय, जय रामचंद्र जी की जय। हमें बहुत विलंब हो चुका है। अयोध्या नगरी में तुम लोगों को देखने के लिए सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो लोग तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हो गए होंगे। चलो चलो पुत्र, अब हमें चलना चाहिए। तो फिर मेरे राम ने परशुराम के अहंकार को तोड़ दिया है। मैंने सही कहा ना? चलो सारथी, अयोध्या चलो। इस तरह से परशुराम का घमंड टूटा और उसे तोड़ा श्री राम ने। चारों पुत्र और पुत्रवधुओं के साथ दशरथ निश्चिंत होकर अयोध्या के लिए चल पड़े।